नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं शुक्र का रत्न हीरा पहनते समय कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। और अगर ये सारी बातों का ठीक से ध्यान दिया जाए तो शुक्र का रत्न हीरा पहनने के बाद हमें बहुत बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। और ये सारी कौन सी बातें हैं तो ध्यान से सुनना। जिनकी भी कुंडली के अंदर वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न हो तो इन लग्न वालों के लिए शुक्र कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है। तो इन लोगों को शुक्र का रत्न हीरा पहनने से निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। इन लोगों की कुंडली के अंदर शुक्र कमजोर हो, पीड़ित हो, निर्बल हो, अस्त का हो, वक्री हो, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था या मृत अवस्था में हो तो इनको शुक्र का रत्न हीरा पहनने से बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। सिर्फ शर्त यह है कि इनकी कुंडली के अंदर शुक्र नीच राशि में निर्बल नहीं होना चाहिए और छठवें, आठवें, 12वें त्रिक स्थान के अंदर भी पीड़ित नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम, जिनकी भी कुंडली के अंदर मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न हो उन लोगों के लिए शुक्र का रत्न हीरा पहनना शुभ नहीं माना जाता है। और अगर ये लोग गलती से भी शुक्र का रत्न हीरा पहन लेते हैं तो उनको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ विद्वानों के मतानुसार यह भी कहा जाता है कि कर्क लग्न वालों की कुंडली के लिए शुक्र का रत्न कुछ खास परिस्थिति के अंदर कुछ खास समय के लिए पहनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उनको अपनी कुंडली किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषकार को पहले दिखानी चाहिए और उनकी सलाह लेने के बाद ही शुक्र का रत्न हीरा पहनना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि शुक्र का रत्न हीरा खरीदी करते समय कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। तो पहला, शुक्र का रत्न हीरा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, अर्थात खंडित नहीं होना चाहिए। दूसरा, आज की तारीख में शुक्र के रत्न हीरे की जगह पर काफी लोग मोज़ोनाइट, सीवीडी और अमेरिकन डायमंड आपको दे देते हैं। तो आपको ओरिजिनल की गारंटी के साथ यानी कि सर्टिफिकेट के साथ आपको रत्न खरीदी करना चाहिए। उसके बाद हीरा रत्न के अंदर ब्राउन या ब्लैक कलर के स्पॉट नहीं होने चाहिए। ऐसे हीरे को शुद्ध हीरा नहीं मानते। शुक्र का रत्न हीरे का सरफेस टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा क्लीन होना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि शुक्र का रत्न हीरा कौन सी अंगुली में पहनना चाहिए और कौन सी धातु में पहनना चाहिए। तो सुनिए, शुक्र का रत्न हीरा अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहनना चाहिए। कुछ विद्वानों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि आप उसे कनिष्ठा यानी कि लिटिल फिंगर में भी पहन सकते हो। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि आप उसे अंगूठे के अंदर भी पहन सकते हो और कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि उसे मिडल फिंगर में पहनना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि आप अपनी कुंडली जब अच्छे ज्योतिषकार को दिखाओ तो उनकी राय के अनुसार आपको हीरे का रत्न आपको कौन सी अंगुली में जड़वाना है वो आपको बताएंगे, उसके अनुसार पहनाना चाहिए। लेकिन जनरली देखो तो उसे रिंग फिंगर में ही पहना जाता है। आगे बढ़ते हैं। शुक्र का रत्न हीरा मेरे हिसाब से व्हाइट गोल्ड के अंदर या फिर चांदी में जड़वाना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो लोग हीरा नहीं खरीद सकते, क्योंकि हीरा बहुत महंगा होता है, तो जो लोग हीरा नहीं खरीद सकते वो लोग उसका उपरत्न ओपल भी पहन सकते हैं, फिरोजा भी पहन सकते हैं, जरकन भी पहन सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि शुक्र के रत्न हीरे को एक बार आपने जड़वा दिया, उसके बाद उसका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, पवित्रकरण कैसे किया जाता है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सुनिए, शुक्र के रत्न को जड़वाने के बाद, घर पे लाने के बाद सबसे पहले उसे पानी से, पंचामृत से और गंगा जल से उसका शुद्धोदक स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद शुक्र के रत्न हीरे के ऊपर धूप दीप करके कम से कम 1000 बार गायत्री मंत्र जाप करने चाहिए ताकि उसका पवित्रकरण हो सके। क्यों?
क्योंकि ये रत्न माइंड से निकलने के बाद आप तक आते आते न जाने कितने हाथों से पास हुआ होगा और न जाने कितने प्रकार के दोष लगे होंगे। तो सारे दोषों का निवारण करने के लिए शुक्र के रत्न हीरे के ऊपर कम से कम 1000 गायत्री मंत्र का जाप करके उसका पवित्रकरण करना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि हीरे की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। तो यहाँ पे देखिए, एक लकड़ी का पाट लेना है, उसके ऊपर आपको सफेद कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर आपको आधा किलो या 1 किलो चावल बिछाने हैं। फिर से बोलता हूं, एक लकड़ी का पाट लेना है, उसके ऊपर सफेद रंग का कपड़ा बिछा देना है, उसके ऊपर आधा किलो या 1 किलो चावल बिछा देने हैं। उसके ऊपर 2 बीड़ा के पान रखने हैं, एक आगे एक पीछे। आगे वाले पान के ऊपर गणेश जी की छोटी सी मूर्ति रखनी है, पीछे वाले पान के ऊपर हीरे का रत्न जो जड़ा हुआ है उसे रखना है। आपके राइट साइड पे आपको एक दिया जलाना है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 2 अगरबत्ती जलानी है। उसके बाद अग्नि कोण में अपना मुंह करके बैठना है, यानी कि साउथ ईस्ट में अपना मुंह करके बैठना है और ओम ह्रीं शुक्राय नमः, ओम ह्रीं शुक्राय नमः, ओम ह्रीं शुक्राय नमः, ये मंत्र आपको 21,000 बार जाप करना है। अगर आप रोज 3000 जाप करते हो तो 7 दिन के अंदर 21,000 मंत्र हो जाएंगे। ये मंत्र आपको श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, दिल से करने हैं और हो सके तो खुद ही करने हैं। मंत्र जब पूरे हो जाते हैं तो हीरे की अंगूठी को लेकर किसी कर्मकांडी ब्राह्मण के पास जाना है और उनको कहना है कि इसका पूर्णाहुति संकल्प करवा के दीजिए। तो वो 15-20 मिनट के अंदर विधि विधान पूर्वक पूर्णाहुति संकल्प करवा के देंगे। उसके बाद आपको रत्न कब पहनना है तो सुनिए, शुक्र का रत्न हीरा आपको कोई भी महीने के शुक्ल पक्ष के जब पहला शुक्रवार आता है, उस दिन जब सूरज उगता है उसके 1 घंटे के अंदर शुक्र की होरा होती है, तब आपको शुक्र का रत्न पहनना चाहिए। फिर से बोलता हूं, कोई भी महीने का शुक्ल पक्ष का पहला शुक्रवार जब आता है तब सूरज उगने के 1 घंटे के अंदर शुक्र की होरा होती है, तब आप रत्न पहन सकते हो। दूसरा नियम, जिस दिन भरणी नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आता हो, उस दिन सुबह के समय जब भी शुक्र की होरा आती है तब आप ये रत्न पहन सकते हो। अभी हम लोग जानेंगे कि कौन सी उम्र के व्यक्ति को कितने सेंट का हीरा पहनना चाहिए। तो पहले मैं बता दूं कि 1 से 20 साल की उम्र के व्यक्ति को हीरा नहीं पहनना चाहिए और 60 से 80 साल की उम्र के व्यक्ति को भी हीरा नहीं पहनना चाहिए। अभी रह गए बीच की उम्र के, तो 20 से 30 साल की उम्र का व्यक्ति हो तो उसे कम से कम 40 से 50 सेंट का हीरा पहनना चाहिए और 30 से 60 साल की उम्र का व्यक्ति हो तो उसे कम से कम 50 से 100 सेंट का हीरा पहनना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि हीरा रत्न जब पहना हो तो उसके साथ कौन सा रत्न पहनना चाहिए और कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए। तो सुनिए, जब भी आपने हीरे का रत्न पहना हो तो उसके साथ बुध का रत्न पन्ना पहन सकते हो, शनि का रत्न नीलम पहन सकते हो, राहु का रत्न गोमेद पहन सकते हो, केतु का रत्न लहसुनिया पहन सकते हो। जब आपने हीरे का रत्न पहना हो तो उसके साथ सूर्य का रत्न माणिक गलती से भी ना पहने, चंद्र का रत्न मोती बिल्कुल ना पहने, मंगल का रत्न मूंगा तो गलती से भी ना पहने और गुरु का रत्न पुष्कराज भी ना पहने। अभी हम लोग जानेंगे कि रत्न पहनने के बाद आपको कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान देना है। तो पहला, जो हाथ टॉयलेट बाथरूम में इस्तेमाल किया जाता है उस हाथ में गलती से भी रत्न न पहने। दूसरा, शुक्र का रत्न हीरा पहनने के बाद स्मशान में उसे न लेके जाए। अगर आपको मैयत में जाना हो तो पहले रत्न की अंगूठी को आप पहले घर के मंदिर में रख दें। मैयत से वापस आने के बाद स्नान करने के बाद शुक्र की होरा के अंदर वापस ये रत्न धारण कर सकते हो। हीरे का रत्न 10 या 12 साल के बाद चेंज करना चाहिए। हर 3 महीने के बाद इस अंगूठी को अंदर से साफ कर लेना चाहिए ताकि शुक्र के जो कॉस्मिक रेस है आपके शरीर के अंदर आसानी से पास हो सके। उसके बाद शुक्र का रत्न हीरा पहनने के बाद नॉनवेज और दारू का सेवन गलती से भी ना करें, वरना उसके शुभ प्रभाव को आप कम करने लगोगे। जो लोगों को डायबिटीज हो, जो लोगों को किडनी का प्रॉब्लम हो, जो लोगों को ब्लड प्रेशर हो या फिर जिनको कोई बुरी व्यसन हो, इन लोगों को शुक्र का रत्न हीरा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। फिर से कहता हूं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, जिनको शुगर हो, किडनी का प्रॉब्लम हो या फिर कोई व्यसन हो, उन लोगों को शुक्र का रत्न हीरा गलती से भी नहीं पहनना चाहिए, वरना उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है।
प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।